बिहार बोर्ड से जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा 2024 में देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों का इंटरनेट पर जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका आप इस वीडियो में मैं आप लोग को सोल्यूशन बताने वाला हूं और इससे आप लोग को 100% क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड परीक्षा में आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बात जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछा गया है उसमें 80 रहेगा और जिसमें महज आप लोग को 40 प्रश्नों को ही आप लोग को जवाब देना होगा, क्योंकि आप लोग को इस बार दोगुने विकल्प के साथ परीक्षा में पैटर्न पर आप लोग को पूछा जाएगा और बहुत ही आसान आसान आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। आपको भी अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा और वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से आप लोग को दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है आप लोग को? गोलीय दर्पण जो आप लोग को रहता है, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार आप लोग को सीमा के व्यास रेखा क्या कहलाता है, जो पूछा गया था आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आप लोग को रेखा कहलाता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष आप लोग को बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको भी कमेंट पता है आंसर को तो आंसर आप लोग कमेंट करते चलिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि निम्न से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। फोकस दूरी आप लोग को धनात्मक बोला गया है और दर्पण बोला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। तो धनात्मक आप लोग को किसका होता है बाबू, यानी प्लस में किसका होता है? मुख्य दर्पण आप लोग को होता है, वो होता है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया किस वर्ण का रंग तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है। यहाँ पर आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन था तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू? उसका होता है लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ही आप लोग को सिग्नल में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो लाल ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका भी रिवाइज होते चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है या बनता है, जो पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था, वो आप लोग को बनता है रेटिना पर। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। बहुत ही आसान आसान आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश किसकी माध्यम आप लोग को सबसे अधिक किस चीज में होता है, जो पूछा गया है निर्वात में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दूर दृष्टि वाले नेत्र को साफ साफ देख सकता है। आप लोग को दूर दृष्टि नेत्र जो जिनका दोष रहता है वो किस तरह के वस्तुओं को साफ साफ देखता है, तो आप लोग को दूर वाले वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है। और निकट दृष्टि दोष रहता है वो आप लोग को निकट वाले दृष्टि दोष में आप लोग को क्या होता है बाबू? दूर दृष्टि दोष वाले को साफ साफ क्या दिखाई देता है बाबू? निकट वाले वस्तु दिखाई देता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को एक अभिसारी किरण पुंज के समतल दर्पण के पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, यानी अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर पड़ता है तो जब परिवर्तित होगा तो किस तरह के किरण पुंज आप लोग को परिवर्तन होगा, जो पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो वो होगा आप लोग को समानांतर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यदि किसी प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजारने का इसका क्या नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा। अगर किसी प्रिज्म से एक वर्णीय किरण को गुजारा जाता है तो इसमें क्या नहीं होगा, जो पूछा गया है आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? वर्णनिक्षेपण की प्रक्रिया नहीं होगा इसमें। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु शक्ति होता है, यानी वायु में कांच का उत्तल लेंस की वायु शक्ति क्या होता है, जो पूछा गया आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में। बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था, वो होता है धनात्मक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 9 नंबर में बताया गया कि जल एक गोलीय बिंदु व्यास के अनुदिशा में आपतित किरण कितने बार पर अपवर्तन होगा, यानी जल की एक गोलीय बिंदु व्यास से अनुदिशा में अपवर्तित किरण कितने बार परिवर्तन होगा, जो पूछा गया आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और परिवर्तन कितना बार होगा बाबू? तो यहाँ पर परिवर्तन आप लोग को 2 बार होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि स्विच लगाया जाता है। स्विच जो है आप लोग को लगाया जाता है कहाँ से? विद्युत धारा से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। और आपको बता दूं कि स्विच लगाया जाता है किस तरह के तार में लगाया जाता है। बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सभी को पता होगा। गर्म तार में स्विच का उपयोग किया जाता है और लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जुलाम आप लोग को जूल कुलाम कहलाता है।
जूल बटा कूलाम क्या कहलाता है, किसका सूत्र होता है बाबू, जो पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में। ये होता है आप लोग को बोल्ट का। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि चुंबकीय एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक आप लोग को पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, टेस्ला होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी है जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है। तो विद्युत धारा जो है आप लोग को किस कार्य करती है बाबू, विद्युत धारा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। तो 14 नंबर का सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, चुंबक प्रभाव पर आप लोग को कार्य करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायनमो बदलता है, डायनमो क्या बदलता है बाबू, डायनमो से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है डायनमो। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है करना क्या कहलाता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भरता क्या कहलाता है, जो पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या कहलाता है बाबू, तो वर्ग निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि एक मोटर पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। एक मोटर के पारदर्शी में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वस्तु के बहुत ही छोटा और आप लोग को उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपको 17 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वस्तु का छोटा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने करने पर इसके सिरे के बीच में विभवांतर का मान होता है। आप लोग एक विद्युत सेल में धारा पर आप लोग को प्राप्त करने के लिए विद्युत सिरा के विभवांतर का मान कितना होता है, जो पूछा गया था आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। इसका मान आप लोग को हो जाता है बाबू, विद्युत धारा के वाहक बल से अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि एक अवतल दर्पण की ध्रुव पर फोकस के ठीक मध्य में स्थित बीम का आवर्धन होगा। आवर्धन बराबर आप लोग को पूछा गया था बाबलू कि एक दर्पण के ध्रुव पर फोकस के ठीक स्थित बिंदु मध्य में स्थित बिंदु आवर्धन होगा, कैसा होगा, जो पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, आवर्धन 2 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जीवाश्म ईंधन जलने में कितने ऑक्साइड उत्पन्न करता है। जीवाश्म ईंधन जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो पूछा गया था आप लोग बाबू। जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो ऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो पूछा गया था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा इनमें से सभी होता है। सल्फर का भी आप लोग को यहाँ पर आप लोग उत्पन्न होता है, कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन था। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, जो पूछा गया था ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत फलस का परिवर्तन दर एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत फलस के परिवर्तन दर का एसआई मात्रक क्या होता है 22 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा वेबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया था कि आप लोग को समांग माध्यम में किस प्रकाश का गमन करता है। समांग माध्यम में किस प्रकार का आप लोग को प्रकाश गमन करता है, जो पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा सरल रेखा में किरण आप लोग को परिवर्तन करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यदि एक प्रिज्म का एक वर्णीय किरण गुजरने पर इसका क्या नहीं होगा। एक वर्णीय किरण गुजरने पर क्या नहीं होगा, जो पूछा गया था। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरता है तो क्या चीज नहीं होता है, जो पूछा गया है। तो वर्ग निक्षेपण आप लोग को नहीं होता है। वर्ग निक्षेपण से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया गया है। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है, जो पूछा गया था। बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन था 25 नंबर का, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया, और बोर्ड परीक्षा में भी आपका बहुत ही इजी प्रश्न इस बार आने वाला है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर आप लोग को -19 कूलाम के बराबर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग को केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है। यहाँ पर बोला गया कि एक घोले का नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उस घोले का पीएच मान क्या होगा। नीले आप लोग को एक घोले नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है बाबू, लाल कर देता है, तो पीएच मान कितना होगा, जो पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोग को पीएच मान हो जाएगा 2, क्योंकि अम्लीय होगा तभी आप लोग को होगा। यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन है बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या बहुत ही आसान आप लोगों को क्वेश्चन था। लोहा का परमाणु संख्या, लोहा का संतेक Fe होता है और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। तो ऑप्शन बी
आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सल्फर परमाणु के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है। सल्फर के आप लोग को वाहतम यानी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग को पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा 6 होता है। सल्फर का आप लोग को इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में संख्या कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की 6 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। बहुत ही आप लोग को आसान किया, ये आप लोग को क्वेश्चन था। तो एल्युमिनियम को जो आप लोग को जस्ता रहा था उस पर आप लोग को ऑक्साइड की परत जो बनता उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है एनोडीकरण बोला जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जो पूछा गया है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है वो होता है। तो 30 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा C2H4 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बहुत ही आप लोग को आसान क्वेश्चन आप लोग था। विरंजक सूत्र से भी आप लोग को क्वेश्चन हर बार आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड परीक्षा में आता है और इस बार भी आप लोग को क्वेश्चन आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को VVI ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आप लोग को आंसर याद कर लीजिएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग को सी कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है। वह कहलाता है बाबू अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट लेसन ही आप लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट आप लोग को कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से सभी होता है। तो टूथपेस्ट जो होता है आप लोग को बाबू कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ऑप्शन ये बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कार्बोसिल समूह का आप लोग को सूत्र पूछा गया है। कार्बोसिल समूह का आप लोग को कौन सा सूत्र है जो पूछा गया था 34 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से किसका कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है जो पूछा गया है, तो पूछा गया है यहाँ पर 35 नंबर में। बिल्कुल सही आंसर आप ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को सी हो जाएगा, सल्फर ऑक्साइड का हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकेल की परमाणु संख्या कितना होती है जो पूछा गया आप लोग को बाबू। निकेल की परमाणु संख्या 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन बोला है एक कांच के प्रणाली के लिए बिलियन के एक लोहे किले डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद देखा गया कि बिलिय में रंग परिवर्तन हो चुका है। तो इस जांच को प्रणाली को क्या था, जांच में प्रणाली क्या था जो पूछा गया था आप लोग को। इसका सही आंसर आप लोग को 37 नंबर का बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा FeSO4 यानी लोहा सल्फेट यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया एंथॉल सांद्र H2SO4 को साथ गर्म करने पर निम्नलिखित से कौन सी गैस आप लोग को बनती है जो पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप लोग को इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर ऑप्शन डी C2H4 हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अवरूप है। हीरा जो है आप लोग किस तत्व का अवरूप है, गंधक का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, कार्बन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कार्बन का होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 ग्राम सोने में कितने लंबा तार बनाया जा सकता है। आप लोग को तन्यता की जो मात्रा होती है लोहा में सबसे अधिक होता है बाबू, यहाँ पर आप लोग को सोना में सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा 40 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 किलोमीटर तक आप लोग को 1 ग्राम सोना से तार बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तार में इसलिए उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही महंगा होता है, इसके वजह से। 41 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में कौन जल विलीय है। यौगिक में जल विलीय है कौन है जो पूछा गया है, बेंजीन है, मेथाइन है, ग्लूकोज है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ग्लूकोज है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन सा अम्लगम है जो पूछा गया है 42 नंबर क्वेश्चन का। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। ए आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया एंथिलीन का आप लोग को IPAC नाम पूछा गया है। 43 नंबर का सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा एंथाइन बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है आप लोग को ब्यूटेन का अनुसूत्र C4H8O है। तो इसका क्रियाशील मूलक क्या होगा जो पूछा गया है।
तो यहाँ पर आप लोग क्रियाशील मूलक किसका पूछा गया था बाबू 44 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्रियाशील मूलक हो जाएगा एल्डिहाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच में कितनी संयोजक बंधन होता है, जो पूछा गया है। तो परमाणु आप लोग को एल्काइन में जो परमाणु परमाणु के बीच में संयोजक बंधन होता है वो कितना होता है, बंधनों की संख्या होता है 3 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीने बार किस धातु का अयस्क है, जो पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था 46 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ये आप लोग को HS का है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है आप लोग को फेल उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जल के विद्युत अपघटन में आप लोग को कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस मुक्त होती है। जब जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त किया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हाइड्रोजन आप लोग गैस होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुए गुण है। अधातुए गुण है निम्न में से कौन सा किसका है, जो पूछा गया है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एन का। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आप लोग को पूछा गया था, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से आप लोग को हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसका आप लोग को हो जाएगा क्या बाबू, CuH4 5H2O होता है नीला थोथा का आप लोग को रासायनिक सूत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है 51 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में परमाणुओं के बीच में अबंधन होता है, जो पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, H3H4 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक है 53 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आप लोग हो जाएगा बेंजीन है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया उच्च वाष्पीय अम्लों की सोडियम लवण कहलाती है। उच्च वाष्पीय अम्लों को सोडियम लवण क्या कहलाती है। 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा साबुन कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, जो पूछा गया है। तो एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र आप लोग को इसमें दिया गया है और इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा एन आप लोग को 2n² हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोन का आकार होता है, साइटोन का आकार किस प्रकार का होता है, जो पूछा गया था 56 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, ताराकार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पर आप लोग को बायोलॉजी का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया यहाँ से बाबू। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन में आप लोग को पादप हार्मोन नहीं है इसमें, जो पूछा गया है 57 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑक्सोटोसिन है, जो आप लोग को पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है। यूरिया रक्त में आप लोग को कहाँ प्रवेश करता है, जो पूछा गया था। तो प्रवेश करता है आप लोग को यकृत में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग 59 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन सा आप लोग को पारिस्थितिक तंत्र एक जैव अपघटक हो सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में एक अजैव घटक कौन सा हो सकता है, जो पूछा गया था 59 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा काबा का। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला है नर युग्म तथा मादा युग्म संयोजन से बनता है, क्या बनता है। नर युग्म का संयोजन और मादा युग्म का संयोजन से क्या बनता है बाबू। 60 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पादप अपशिष्ट संचित रहता है। पादप का अपशिष्ट जो है वो संचित रहता है कहाँ पर, जो पूछा गया है। वो संचित रहता है आप लोग को यहाँ पर आप लोग को कोशिकीय रिक्त में, पंक्तियों में रहता है, छाल में भी रहता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला है समान अनुशीलन रक्तदाब होता है। आप लोग को समान जो रक्तदाब होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो पूछा गया आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में। समान रक्तदाब आप लोग को यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 62 नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 आप लोग होगा। ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मनुष्य तथा बिल्ली चमगादड़ का एक अपग्रत पाद है, कैसा है, जो पूछा गया है समजातीय अमजातीय आप लोगों है, अवशेष अंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा समजात अंग है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है।
पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किस चीज़ के लिए, फ्लोएम जो है वो किस चीज़ के कार्य क्या करता है जो पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भोजन का संवहन करने का कार्य करता है। ये आप लोग को 65 नंबर की में क्वेश्चन में बोला है कि एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं। बहुत ही आसान आप लोग को क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा बाबू, 65 नंबर का बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये आसान क्वेश्चन था। एंजाइम क्या है आप लोग को, एंड्रोजन क्या है जो पूछा गया है। तो एंड्रोजन है जो आप लोग को ये है आप लोग को नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में बोला है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पर जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पर आप लोग को जानकारी हासिल किया जाता है, तो उसका सही आंसर आप लोग क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 68 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आप लोग को प्रस्तावित किया गया है जो पूछा गया है 68 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ग्रेन जॉन मेंडल के द्वारा आप लोग को आनुवांशिक के आप लोग को प्रस्तावित किया गया था, जो आप लोग को मटर के पौधों से किया था। अब चलते हैं आप लोग 69 नंबर क्वेश्चन बोला है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया निर्भर करती है, तो ये जल पर भी निर्भर करता है, सूर्य के प्रकाश पर भी, क्लोरोफिल पर भी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गुर्दे उत्पादित मूत्राशय होता है। अब गुर्दे में उत्पादित मूत्राशय में जाता है, क्या जाता है आप लोग को बाबू, जो पूछा गया था 70 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर, ये भी दोनों मूत्रमार्ग से और मूत्रवाहिनी से भी जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग रक्त क्या है, रक्त जो है वो क्या है जो पूछा गया था 71 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, उत्तक है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है जो पूछा गया था आप लोग को। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पुंकेसर। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ सीरीज स्पीच इनके द्वारा लिखा गया जो पूछा गया है 73 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं आप लोगों को 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मानव आहार नाल में सबसे लंबा भाग है, मानव आहार में सबसे लंबा भाग क्या है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, छोटी आंत है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, शुक्रवाहिका हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है जो पूछा गया था 76 नंबर क्वेश्चन में। हीमोग्लोबिन नहीं होता है बाबू मक्खी में। ऑप्शन सी ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीव अवधि कितनी होती है, श्वेत रक्त कोशिका जो है कितना दिन तक आप लोग को जीवित रहता है जो पूछा गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 12 से 20 दिन तक आप लोग को जीवित रहता है। 78 नंबर क्वेश्चन में बोला गया द प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि पौधों और पशुओं कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। पौधों और आप लोग को पशुओं यानी पौधों और पशुओं कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आप लोग को बाबू कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 80 नंबर और सबसे लास्ट क्वेश्चन में, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में जो भोजन है वो जमा आप लोग को होता है स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 80 क्वेश्चन में आप लोग को 80 क्वेश्चन का मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराया हूँ। आपको क्वेश्चन में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 80 प्रश्न आएगा, जिसमें महज 40 प्रश्न का ही आप लोग को जवाब देना होगा। आपको बता दूं कि इस 80 क्वेश्चन में आपको लमसम देखा जाए तो यहाँ से आप लोग को 35 नंबर तक के आप लोग को प्रश्न आएगा और हर हाल में आप लोग को आएगा, और इसी से आप लोग को आएगा। और इस बहुत ही आसान आप लोग को मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसमें लमसम देखा जाए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको हर हाल में यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आंसर आप लोग को किए होंगे। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग को चाह रहे हैं मॉडल सेट को डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आप लोग कैसे आपको डाउनलोड करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को प्रेस कर लीजिए। अगला वीडियो सोशल साइंस का लाऊंगा, मैथ का लाऊंगा, हिंदी का लाऊंगा, संस्कृत का लाऊंगा। प्रत्येक विषय का आंसर शीट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।